नमस्कार। एक बार एक राजा ने अपने राज्यसभा में सभी लोग बैठे हुए थे, तो राजा ने 3 प्रश्न पूछा। और वह 3 प्रश्न क्या थे कि पहला प्रश्न यह था कि भगवान कहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न कि भगवान या ईश्वर क्या खाते हैं। और तीसरा प्रश्न कि भगवान क्या करते हैं। तो राजा ने ये 3 प्रश्न पूछे। अब सारे दरबारी सभी लोग, राजा के सारे मंत्रीगण, लेकिन कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो राजा ने कहा कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो राजा के जो मंत्री थे वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही अद्भुत बालक दिखा। वह देखने से ही लग रहा था कि यह बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही आध्यात्मिक बालक है। उम्र कम थी लेकिन ज्ञान जो है कि आभा चेहरे से प्रकट हो रही थी। तो मंत्री जी ने उस बालक से कहा कि यह बताइए कि मेरे पास 3 प्रश्न हैं, क्या आप उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो उस बालक ने कहा बताइए कौन से प्रश्न हैं। तो मंत्री ने वो तीनों प्रश्न बताए। तो उस बालक ने कहा कि मैं तीनों प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो मंत्री जी उस बालक को लेकर के और राजा के पास राज दरबार में पहुंचे। मंत्री जी ने कहा महाराज, ये बालक आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो राजा ने कहा उस बालक से कि यह बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो उस बालक ने कहा कि हे राजन, इस समय मैं आपके दरबार में आया हुआ हूँ और मैं आपका अतिथि हूँ। और पहले अतिथि का स्वागत किया जाता है, उसके बाद फिर अतिथि से कोई और बात की जाती है। और आपने मेरा स्वागत नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं पूछा। तो राजा ने कहा कि तुरंत खाने पीने की चीज़ लाई जाए इनका स्वागत। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे 1 कटोरा दूध चाहिए। तो राजा ने कहा कि तुरंत 1 कटोरा दूध लाया जाए। और तुरंत 1 कटोरा दूध ला करके उस बालक को दे दिया गया। तो वह बालक अपनी अंगुली से उस कटोरे के दूध में कुछ चलाने लगा। तो राजा ने कहा कि यह बताइए कि आप अपनी उंगली से इस कटोरे के दूध को क्यों चला रहे हैं। तो बालक ने कहा कि महाराज, मैं इस दूध में से मक्खन को निकालने का प्रयास निकाल रहा हूँ। तो राजा ने कहा अरे, ये दूध में से मक्खन ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए दूध को महना पड़ता है, उंगली घुमाने से मक्खन नहीं निकलेगा। और उसके लिए दूध को गर्म कर किया जाता है, फिर उसकी दही जमाई जाती है। और दही जमाने के बाद मथानी से उसको जब मथा जाएगा तब उसमें से मक्खन निकलेगा। तो उस बालक ने कहा कि हे महाराज, हे राजन, जिस प्रकार से इस दूध को गर्म करने के बाद फिर दूध की दही जमाई जाती है, उस दही को मथा जाता है तब मक्खन निकलता है, उसी प्रकार से मक्खन की भांति भगवान जगत में है, हर जगह व्याप्त है ईश्वर, परंतु तप, ध्यान और चिंतन से उनका साक्षात्कार संभव है। जिस प्रकार से मथानी से मथ करके हम उस दूध में छुपे हुए मक्खन को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से तप, ध्यान और चिंतन से मथ करके और हम इस जगत में जो पदार्थ हैं उन पदार्थ से ईश्वर को बाहर निकाल सकते हैं, हम ईश्वर को देख सकते हैं। राजा ने कहा ठीक है, अब मेरे आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ईश्वर क्या खाते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि हे महाराज, अभी कुछ देर पहले आपके अंदर अहंकार था, आपका आचरण दूसरे प्रकार का था, परंतु इस समय आपके आचरण में बदलाव हो गया है, आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है। तो अहंकार कहाँ गया? हे महाराज,
ईश्वर ने आपके उस अहंकार को खा लिया। ईश्वर जो है, भगवान अहंकार को खाते हैं। जब मनुष्य के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है तो ईश्वर उस अहंकार को खा लेते हैं। अहंकार ही ईश्वर का भोजन है। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर क्या करता है। तो उस बालक ने कहा कि हे राजन, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो प्रश्न करने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। आप इस बात को मानते हैं? तो राजा ने कहा जरूर। उन्होंने कहा तो फिर हे राजन, शिष्य उच्च सिंहासन पर बैठा, इस समय आप शिष्यवत हैं, और अगर शिष्य उच्च सिंहासन पर बैठा रहे, गुरु नीचे खड़ा रहे, तो क्या यह शोभा देता है? राजा तुरंत उठे और राजा ने उस ब्राह्मण बालक को ले जा करके और सिंहासन पर बैठा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे बालक श्रेष्ठ, अब आप मेरे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ईश्वर क्या कर सकता है। तो उस बालक ने कहा कि हे राजन, अभी मैं आपके दरबार में नीचे खड़ा था, लेकिन एक क्षण के अंदर आज मैं आपके दरबार में आपके सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। तो ईश्वर यह कर सकता है कि ईश्वर एक क्षण में किसी को भी सिंहासन पर बैठा सकता है और एक क्षण में किसी को भी सिंहासन से नीचे कर सकता है। एक क्षण में वह किसी रंक को राजा बना सकता है और एक क्षण में वह राजा को रंक बना सकता है। ईश्वर यह कर सकता है। उनके तीनों प्रश्न से महाराज बड़े प्रसन्न हुए और महाराज ने कहा कि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो यह प्रश्न उस राजा के थे, लेकिन वह प्रश्न हम लोगों के सभी लोगों के जीवन में है। सभी लोग सोचते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को हम देख नहीं पाते हैं, ईश्वर क्या खाते हैं, ईश्वर कैसे रहते हैं, ईश्वर क्या करते हैं। तो सारी चीज़ें हैं कि ईश्वर हमारे अगल बगल हैं, ईश्वर हर कण कण में व्याप्त हैं, ईश्वर हमारे शरीर में व्याप्त हैं, हमारे एक एक रोम में व्याप्त हैं। बस अगर आवश्यकता है तो हमें उनको उस ढूंढने की हमें आवश्यकता है, मथने की, अपने तप से, अपने भक्ति से, अपने प्रेम से उसको मथ करके। और जब मथेंगे तो जिस प्रकार से उस दूध के अंदर छुपा हुआ मक्खन प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम प्रेम भाव श्रद्धा के साथ की मथानी से मथते हैं तो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार।